धरती पर सभी जीवन के अंधकार से नष्ट हो जाने का एहसास करने के बाद एक युवा महिला एक सोई हुई देवी के दिल को पुनः करने के मिशन पर निकलती है और उसके साथ दुनिया के सबसे खतरनाक नाविक की मदद होती है। आज हम 2016 की फिल्म मोआना की कहानी का पुनर्कथन करने जा रहे हैं। समय की शुरुआत में धरती पर केवल समुद्र ही था। फिर एक देवी उभरी और उसने सभी जीवन का सृजन किया। उसका नाम तफीती था। कुछ बुरे लोग देवी की शक्ति को चुराने की कोशिश करने लगे। तब एक डेमीगॉड माउई समुद्र पार करके उसे खोजने निकला। वह एक परिवर्तनीय प्राणी था जो एक जादुई हथियार जिसे वह हुक कहता था का उपयोग करके आकार बदलता था। तफीती का दिल चुरा लेने के बाद उसने धरती के चेहरे पर अंधकार फैलाना शुरू कर दिया और यह ग्रे बादल जो कुछ भी छूता है उसे नष्ट कर देता है। इस दिन तक माउई ने बचने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में वह धरती और आग के राक्षस से टकरा गया। माउई को इस प्राणी से एक बहुत शक्तिशाली आघात मिला, जिससे उसने देवी का दिल और अपना जादुई हथियार खो दिया, जो समुद्र में खो गया। 1000 साल बाद भी श्रीमती तला यह कहानी छोटे बच्चों को सुनाती है। अचानक प्रमुख तुई दिखाई देते हैं और बच्चों को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कमरे के चारों ओर के पर्दे खोलते हैं जो राक्षसों की छवियों को उजागर करते हैं और बच्चे और भी अधिक भयभीत हो जाते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम मोआना है, समुद्र तट को देखती है और अकेले ही दौड़ जाती है। वह एक छोटे कछुए को पाती है और उसे पानी में मदद करती है। एक उज्ज्वल लहर उसके पास आती है और समुद्र उस शंख को खोल देता है जिसे वह पकड़ना चाहती है। लड़की अपनी बाहें एक मछली की ओर बढ़ाती है और पानी उसके चारों ओर से हटने लगता है, इसलिए वह समुद्र के बीच में शंख उठाती है। एक जादुई लहर उसके बालों को संवारती है और वह एक चमकीला हरा पत्थर पाती है। जैसे ही उसके पिता समुद्र तट पर आते हैं, जादू गायब हो जाता है और उसे रेत पर छोड़ देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मोटुनुई के द्वीप गांव में सब कुछ स्थानीय लोग ही करते हैं और वहां एक पदानुक्रम संगठन है जिसका हिस्सा मोआना है, क्योंकि वह अगली प्रमुख होगी। कुछ वर्षों बाद लड़की किशोरी बन जाती है और वह हमेशा समुद्र में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन गांव में उसकी जिम्मेदारियां उसे वापस जाने के लिए मजबूर करती हैं। मोआना गांव के सभी लोगों को प्रोत्साहित करती है, भोजन, फसल का आकलन करती है और जो पेड़ सड़े हुए फल दे रहे हैं उन्हें काटने और नई फसल लगाने का निर्णय लेती है। उसे बुरी खबर मिलती है क्योंकि मछुआरे समुद्र में किसी भी दिशा में जाने पर मछलियां नहीं पा रहे हैं। मोआना मानती है कि उन्हें रीफ पार करनी चाहिए, लेकिन उसके पिता लोगों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते और अपनी बेटी को इस तरह समुद्र में जाने देना नहीं चाहते। इस प्रकार वह सबके सामने लड़की को आहत करते हैं। युवा नेता की मां, सीना, कहती हैं कि उसके पिता एक बार समुद्र से प्यार करते थे, लेकिन प्रवाल भित्ति को पार करने के बाद उन्होंने एक भयंकर तूफान का सामना किया और एक दोस्त अशांत पानी में गिर गया, लेकिन तुई उसे बचा नहीं सके। इसके बावजूद लड़की नाव में चढ़ जाती है और अपने छोटे सुअर के साथ समुद्र की ओर चल पड़ती है। मोआना ध्यान केंद्रित करती है और खुद को प्रेरित करने की कोशिश करती है कि प्रवाल के दूसरी ओर अधिक मछलियां हैं। हवा बहुत तेज हो जाती है और पाल जबरदस्त बल के साथ घूमता है। अचानक जानवर पानी में गिर जाता है और एक लहर लड़की को समुद्र में गिरा देती है। वह छोटे सुअर को पकड़ने में सफल होती है, लेकिन एक और लहर उसे नीचे गिरा देती है और यह उसे समुद्र की गहराई में ले जाती है, जहां उसका पैर प्रवाल में उलझ जाता है। लेकिन वह पत्थर से पौधे को तोड़ने में सफल होती है और समुद्र तट पर लौट आती है। मोआना जानवर को खोजती है, जो ठीक है, लेकिन उसे अकेला छोड़ देता है, रेत पर चोटिल पैर के साथ। दादी तला प्रकट होती हैं और कहती हैं कि वह उसके पिता को कुछ नहीं बताएंगी। स्थिति का सामना करते हुए लड़की मानती है कि तुई सही है, क्योंकि समुद्र खतरनाक है और उसे जल्द से जल्द अपने नेतृत्व की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। उसकी दादी स्टिंगरे के साथ नृत्य करती हैं और फिर युवा नेता को कुछ पौधों के पीछे छिपी एक गुफा में ले जाती है। इस अंधेरे स्थान के अंदर वह मोटुनुई द्वीप के पूर्वजों के बारे में सब कुछ जान सकती है। गुफा का अन्वेषण करते समय मोआना विशाल नावों से और एक ढोल से टकराती है, जिसे वह कई बार बजाती है। तीसरे प्रयास पर नावों पर कुछ मोमबत्तियां जल जाती हैं। अचानक उसके मन में कई पुरुषों के समुद्र द्वारा यात्रा करने की छवि चमकती है। पूर्वज 20 से अधिक नावों में यात्रा कर रहे हैं और कई अज्ञात द्वीपों का सामना करते हैं। यह खोजने के बाद कि वह यात्रियों की वंशज है, लड़की पूरी तरह से खुश होकर गुफा से बाहर निकलती है। हालांकि डेमीगॉड माउई के साथ हुई घटनाओं के बाद राक्षस प्रकट होने लगे और नावें समुद्र में वापस नहीं आईं, जैसे मछलियां गायब हो गईं। लोगों की रक्षा के लिए पूर्वज प्रमुखों ने दूर समुद्र की यात्रा पर रोक लगा दी और अंधकार फैलता रहा। इसके बाद
दादी तला काले जड़ों का एक हिस्सा दिखाती हैं जो पानी से निकलकर चट्टानों तक जाती है। वह लड़की को तफीती का दिल देती हैं और कहती हैं कि किसी को इसे पुनः स्थापित करने के लिए समुद्र पार करना होगा। महिला मानती है कि मोआना ही ऐसा कर सकती है। उसी क्षण पानी अपने आप आकार लेने लगता है और लड़की को भिगो देता है। मोआना को नहीं पता कि रीफ को कैसे पार किया जाए, लेकिन उसे पता है कि वह किसी से मदद मांग सकती है। वह एक तंबू में जाती है जहां उसके पिता एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फिर तुई से कहती है कि वह तफीती का दिल पुनः स्थापित करने के लिए समुद्र पार करके लोगों की मदद कर सकती है। कुछ ही सेकंड में आदमी क्रोधित हो जाता है और दावा करता है कि वह सभी नावों को तोड़ देगा और वह जादुई पत्थर को तंबू के बाहर फेंक देता है। मोआना को दादी तला का स्टाफ जमीन पर पड़ा मिलता है। उसी समय पिता और बेटी को दादी तला के कमरे में बुलाया जाता है जहां वह अचानक बीमार हो गई है। जैसे ही युवा नेता के माता पिता दूर जाते हैं, तला अपनी पोती के कान में फुसफुसाते हुए कहती हैं कि वह समुद्र में जाए और माउई को ढूंढे जो जानता होगा कि वह कौन है। फिर महिला उसे एक हार देती है जिसमें तफीती का दिल होता है। मोआना गुफा में से एक नाव लेती है और समुद्र की ओर चल पड़ती है। कुछ सेकंड बाद पानी में एक उज्ज्वल रोशनी प्रकट होती है जो एक स्टिंगरे की आकृति में होती है। जानवर लहरों के पार नाव के सामने तैरता है। एक विशाल लहर बनती है, लेकिन युवा नेता इसे आसानी से पार कर लेती है। नौकायन करते समय मोआना नाव के छेद में एक आवाज सुनती है और महसूस करती है कि एक मुर्गा, जिसे हे कहा जाता है, वाहन के एक डिब्बे में छिपा हुआ है। जानवर घबरा जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके चारों ओर सब कुछ पानी है। वह समुद्र में कूद जाता है और लड़की उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। फिर नोटिस करती है कि उसकी नाव बहक रही है, इसलिए वह जल्दी से नाव पर लौट आती है। जल्द ही मोआना मुर्गे को एक वर्ग के अंदर फंसा देती है क्योंकि वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि पानी में कूद जाए। सांझ में पानी थोड़ा अधिक उग्र हो जाता है, लेकिन युवा नेता बहुत नींद महसूस करती है और सो जाती है। जादुई पानी उसके कंधे को छूता है और उसे जगा देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह गलत दिशा में जा रही है। हवा उसकी नाव को घुमा देती है और वह समुद्र में गिर जाती है। एक भयंकर तूफान आ रहा है और मोआना नाव के टुकड़ों से चिपकी रहती है, लेकिन एक विशाल लहर उसे मारती है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन युवा नेता अज्ञात समुद्र तट पर रेत से ढकी हुई जागती है। तफीती का दिल सुरक्षित है, लेकिन उसकी नाव नष्ट हो गई है। चट्टानों के समूह को देखते हुए उसे एहसास होता है कि उन पर माउई का निशान खींचा हुआ है। अचानक समुद्र लड़की को बताता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वह मुर्गे को लेती है और नाव के नीचे छिप जाती है। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए आता है और छोटी लड़की को देखकर चौंक जाता है। वह नाव को एक हाथ से उठाता है और चप्पू पर एक हस्ताक्षर करता है, लेकिन मोआना माउई से डरती नहीं है और उसे मारती है। आदमी बताता है कि उसने कई द्वीपों की खोज की और समुद्र में विभिन्न राक्षसों को नष्ट किया। साथ ही वह लड़की को विचलित करता है और उसे गुफा में बंद कर देता है। लड़की बड़ी आदमी की मूर्ति पाती है और उस पर चढ़ जाती है, संरचना को जमीन पर धकेलती है ताकि वह छत के एक छेद से बाहर निकल सके। माउई मोआना की नाव पर अपनी यात्रा जारी रखता है, जहां वह एक पहाड़ से आदमी की ओर कूदती है, लेकिन अपने लक्ष्य को चूक जाती है और सीधे समुद्र में गिर जाती है। डेमीगॉड फिर तेजी से भागता है और युवा महिला को पीछे छोड़ देता है। कुछ सेकंड में पानी उसे आगे बढ़ाता है और वह जेट की तरह नाव पर पहुंच जाती है, लेकिन आदमी उसे फिर से पानी में फेंक देता है। यह कई बार होता है जब तक कि लड़की तफीती का दिल नहीं दिखाती और डेमीगॉड उसे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन जादुई पानी इसे वापस लाता है। इस स्थिति का सामना करते हुए माउई भागने की कोशिश करता है और समुद्र उसे नाव के किनारे से बाहर फेंक देता है। डेमीगॉड कहता है कि जादुई पत्थर बदकिस्मत है क्योंकि इसने उसे स्वर्ग में उसकी जगह खो दी और वह अपने हथियार हुक के बिना रह गया। एक तीर दिखाई देता है और हे को लगभग मार देता है। हमले के लिए जिम्मेदार है काकामुरा, जो छोटे नारियल सिर वाले राक्षसों का एक समूह है जो एक विशाल जहाज पर यात्रा कर रहा है। माउई दावा करता है कि वह नहीं लड़ सकता क्योंकि वह अपने हुक के बिना है, जो उसे किसी भी जानवर में बदलने की शक्ति का उपयोग करने से रोकता है। अचानक राक्षस छोटी नाव पर केबल फेंकते हैं और उसे खींचना शुरू कर देते हैं। उसी क्षण दुश्मन की नाव 3 हिस्सों में विभाजित हो जाती है ताकि वे अपने शिकार को घेर सकें और वे छोटी नाव तक पहुंचने के लिए रस्सियों पर समुद्र पार करते हैं। कुछ प्राणी वहां पहुंचने में सफल होते हैं, जिससे मोआना तफीती का दिल खो देती है, लेकिन हे पत्थर को निगल लेता है
और छोटे राक्षसों में से एक जानवर को पकड़ लेता है। युवा नेता उसका पीछा करने की कोशिश करती है और जानवर वापस जहाज पर लौटने में कामयाब होता है। उसी क्षण लड़की माउई से मदद मांगती है, जो नाव में कूदकर उसे उच्च गति से घुमा देता है। जब उसे एहसास होता है कि डेमीगॉड भागने का इरादा रखता है, मोआना अपना चप्पू पकड़ लेती है और दुश्मन के जहाज पर चढ़ जाती है। वह वस्तु का उपयोग हथियार के रूप में करती है और छोटे राक्षसों पर हमला करती है, क्योंकि वे उसे जहरीले तीरों से मारने की कोशिश करते हैं। लड़की नाव के शीर्ष पर चढ़ जाती है और मुर्गे को वापस पा लेती है। फिर वह एक रस्सी पकड़ती है और अपने चप्पू का समर्थन के रूप में उपयोग करके अपनी नाव पर वापस फिसल जाती है। उसी क्षण सभी दुश्मनों का ध्यान छोटी डोंगी पर केंद्रित हो जाता है, जो 3 विशाल जहाज़ों से घिरा हुआ है, जो उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वे बमुश्किल बच निकलते हैं। लड़ाई के बाद इस जोड़ी को हुक को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशाल केकड़े का सामना करना पड़ता है और फिर लावा प्राणी, जिसे टी कहा जाता है, को नष्ट करना होता है। डेमीगॉड मानता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा नायक है, लेकिन लड़की कहती है कि उसे उस खलनायक के रूप में जाना जाता है जिसने तफीती का दिल चुराया था, और यदि वह पत्थर वापस करता है तो वह सच्चा नायक होगा। इसलिए वह मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब उसे अपना हथियार वापस मिल जाए। आदमी कहता है कि छोटी लड़की कभी भी एक साहसी नहीं बन पाएगी, इसलिए जादुई लहर माउई पर एक शांत करने वाला तीर मारती है, जिससे वह गिर जाता है। फिर वह मोआना को अपनी इच्छा के विरुद्ध नौकायन सिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। अचानक लड़की को एहसास होता है कि वह मोटोनुई द्वीप पर लौट आई है। नारियल के पेड़ों में से एक राख में बदल जाता है और उसके माता पिता समुद्र तट पर दिखाई देते हैं, जबकि एक काला बादल पूरी पृथ्वी की सतह को ढक देता है। उसी क्षण लड़की अपने द्वैस्वप्न से जाग जाती है और सौभाग्य से माउई ठीक हो चुका था और अब जहाज चला रहा था। वे एक अंधेरे द्वीप पर पहुंचते हैं ताकि उस प्राणी को ढूंढ सकें जिसने हुक चुराया था, जो राक्षसों के राज्य में रहता है, लेकिन माउई युवा महिला को वहां अपने साथ जाने नहीं देगा। हालांकि जब वह विशाल चट्टान पर चढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि मोआना ने उसका पीछा किया है। रॉकी पर्वत के शीर्ष पर राज्य में प्रवेश के लिए कोई पोर्टल नहीं है। डेमीगॉड कहता है कि प्रवेश केवल तभी प्रकट होता है जब एक मानव की बलि दी जाती है। हालांकि वह लड़की के साथ केवल मजाक कर रहा था। माउई ने जमीन पर प्रहार किया और धूल का बादल उड़ गया और चट्टान पर एक घेरे में एक चेहरा प्रकट होता है। वह एक प्रकार का नृत्य करता है और जमीन पर प्रहार करता है, जिससे एक मार्ग खुल जाता है। अचानक आदमी खाई में कूद जाता है और मोआना उसका पीछा करती है। वे पानी में गिरते हैं और एक चमकते हुए रास्ते का अनुसरण करते हैं। समुद्र पार करने के बाद माउई जमीन पर उतरता है। युवा नेता उसके ऊपर गिरती है और एक चट्टान से नीचे लुढ़क जाती है, जहां उसे एक राक्षस पकड़ लेता है जो उसे खाने वाला है, लेकिन एक अन्य जानवर द्वारा बाधित हो जाता है जो उसे निगल जाता है। कुछ विशाल चमगादड़ मोआना को ढूंढते हैं, लेकिन वे जल्द ही चले जाते हैं। फिर कई हाथों वाले बंदर जैसे प्राणी उस पर झपट पड़ते हैं और एक गर्म झरना उसे भगा देता है। लड़की को सोने के पहाड़ के शीर्ष पर हुक मिल जाता है। माउई छिप जाता है, जबकि युवा लड़की खजाने में ढक जाती है ताकि तामाटोआ का ध्यान आकर्षित किया जा सके, जो हथियार का चोर है। उसी क्षण जमीन हिलने लगती है और सोने का पहाड़ उठता है, क्योंकि वह विशाल केकड़े के ऊपर होता है जो लड़की को पकड़े हुए है। वह उसे विचलित करने की कोशिश करती है ताकि राक्षस देख न सके कि डेमीगॉड उसके पीछे हुक चुराने वाला है। तामाटोआ मोआना को खाने की तैयारी करता है, लेकिन माउई उसी सेकंड में अपने हथियार को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उसी क्षण अजीब केकड़ा युवा महिला को जमीन पर गिरा देता है। हालांकि अपने हथियार की शक्ति का उपयोग करते हुए डेमीगॉड मछली में बदल जाता है और फिर कमजोर जानवरों में बदल जाता है। विशाल प्राणी फिर उसे दीवार के खिलाफ जोर से फेंक देता है। माउई अपने हुक से एक प्रहार करता है, लेकिन दुश्मन आसानी से हथियार को पकड़ लेता है और उसी समय मोआना को जेल में डाल देता है। तामाटोआ डेमीगॉड पर कई बार हमला करता है और उसका खोल चमकने लगता है। माउई अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जानवर उसे दूर फेंक देता है। युवा नेता तब दुश्मन का ध्यान आकर्षित करती है, यह दिखाकर कि उसके पास तफीती का दिल है। लड़की उससे भागती है, लेकिन जादुई पत्थर एक छेद में गिरा देती है। जब केकड़ा वस्तु को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है, मोआना हुक चुरा लेती है और माउई के साथ भाग जाती है, क्योंकि असली पत्थर उसके पास होता है। वे राक्षसों के राज्य से बाहर निकलने के लिए एक गर्म झरने का उपयोग करते हैं
और समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां डेमीगॉड अपने शरीर का आधा हिस्सा एक शार्क में बदल देता है। आदमी मानता है कि वे दोनों टी को हरा नहीं पाएंगे क्योंकि वह केकड़े की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। मोआना अपने दोस्त को मिशन पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। फिर वह उसे अपनी कहानी का सच बताता है। वह एक असली डेमीगॉड का पुत्र नहीं है, बल्कि सामान्य मनुष्यों का है जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। देवताओं ने समुद्र में युवक को पाया और उसे हुक दे दिया। इसके बाद उसने मनुष्यों की मदद करने के लिए सब कुछ किया, जिसमें तफीती का दिल चुराना भी शामिल है, और आज तक इसके लिए नफरत की जाती है। यात्रा के दौरान माउई अपने हुक के साथ प्रशिक्षण करता है और एक चील में बदल जाता है। वह अपने चारों ओर कई चट्टानों को तोड़ता है और फिर एक व्हेल बन जाता है, जिससे मोआना को एक लहर मारती है। बाद में जोड़ी एक अंधेरे कोहरे में प्रवेश करती है, जिसे वे पार करते हैं और तफीती के द्वीप पर पहुंचते हैं। डेमीगॉड पक्षी में बदल जाता है और लपटों की ओर उड़ता है। कई उड़ते हुए अग्नि गोलों द्वारा हमला किया जाता है। वह पास जाने में सफल हो जाता है, लेकिन टीए आग के बादल से निकलता है और उसे पूरी तरह से मारता है, जिससे आदमी समुद्र में गिर जाता है और जादुई पत्थर खो देता है। हालांकि वह तफीती का दिल पुनः प्राप्त करता है, लेकिन एक और झटका लगने के बाद वह एक शार्क में बदल जाता है और प्राणी से भाग जाता है। मोआना को एहसास होता है कि राक्षस को पानी पसंद नहीं है, इसलिए वह नाव को उसके चारों ओर ले जाती है। माउई उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि राक्षस बहुत खतरनाक है। विचलित होने के बाद दोनों को टीए का पूरा झटका मिलता है, जिसे आदमी अपने हथियार से कम करने की कोशिश करता है और द्वीप से दूर चला जाता है। जब खतरा टल जाता है तो मोआना को एहसास होता है कि डेमीगॉड का हुक दरारों से भरा हुआ है और टूटने वाला है। वह तफीती के दिल को बचाने की उम्मीद छोड़ देता है और इसे लड़की को वापस दे देता है। कुछ समय बाद आदमी एक बाज में बदल जाता है और उड़ जाता है। लड़की पत्थर को समुद्र में फेंक देती है और जादुई पानी से किसी और को मिशन पूरा करने के लिए कहती है। कुछ सेकंड बाद एक चमकता हुआ स्टिंगरे दिखाई देता है और उसकी दादी का भूत भी प्रकट होता है। श्रीमती ताला से बात करने के बाद लड़की समुद्र के तल में गोता लगाती है और तफीती का दिल पुनः प्राप्त करती है। वह फिर अंधेरे द्वीप पर लौटती है। जैसे ही किशोरी के करीब आती है, लौ का राक्षस फिर से प्रकट होता है, इसलिए वह तेजी से नाव को घुमा देती है ताकि उसके हमलों से बच सके। मोआना प्राणी को उस स्थान पर ले जाती है जहां वह जाना चाहती है, लेकिन टीए आग के गोले फेंकता है और रास्ता रोक देता है। उस क्षण लड़की की नाव दूसरी ओर लौट आती है, बिना राक्षस के ध्यान दिए। इस तरह युवा नेता एक अन्य मार्ग तक पहुंचने में सफल हो जाती है, लेकिन टीए एक जलता हुआ गोला फेंकता है, जिससे घाटी की चट्टानें नाव के किनारे गिर जाती हैं। उथल-पुथल के दौरान लड़की जादुई पत्थर गिरा देती है, इसलिए ही वस्तु को पकड़ लेता है। मोआना दूसरी ओर पार कर जाती है, प्राणी फिर से प्रकट होता है और नाव को उलट देता है। किशोरी अपनी नाव को उठाने की कोशिश करती है क्योंकि राक्षस उसे पकड़ने वाला होता है। तभी माउई बाज के शरीर में प्रकट होता है और दुश्मन का हाथ काट देता है। डेमीगॉड एक विशाल लहर पैदा करने के लिए व्हेल में बदल जाता है, जो राक्षस को मारती है और साथ ही उसके दोस्त की नाव को खतरे से दूर धकेल देती है। इसके बाद आदमी टीए के एक अंगुल को काट देता है और छिपकली में बदल जाता है। वह तेजी से भाग जाता है और एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार करने में सफल हो जाता है, केवल पूरा झटका पाने के लिए। राक्षस का ध्यान लड़की की ओर चला जाता है और वह उस पर एक आग का गोला फेंकता है, लेकिन जादुई पानी उसकी रक्षा करता है। फिर भी छोटी नाव पर हमला होता है, लेकिन लड़की द्वीप के दूसरी ओर बिना चोट के उतरती है। उस क्षण माई प्राणी पर अंतिम प्रहार करने का निर्णय लेता है और अपने हुक का उपयोग करता है, जिससे यह फेंक दिया जाता है और हथियार टूट जाता है। जो हो रहा है उसे महसूस करते हुए मोआना तेजी से पहाड़ पर चढ़ जाती है और फिर शीर्ष पर पहुंचकर देखती है कि तफीती वहां नहीं है। हालांकि जब वह राक्षस को देखती है तो उसे एहसास होता है कि टीए की छाती पर वही डिजाइन है जैसा जादुई पत्थर पर है। आदमी प्राणी को विचलित करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पत्थर का उपयोग करके उसका ध्यान आकर्षित करती है। फिर मोआना समुद्र को खोल देती है ताकि राक्षस उसके पास पहुंच सके। वह युवा नेता पर हमला करने के लिए तेज गति से दौड़ता है, लेकिन उसके द्वारा सम्मोहित हो जाता है। मोआना फिर दुश्मन को छूती है और पत्थर को उसके सीने पर संकेतित स्थान पर रख देती है। फिर राख का खोल जो राक्षस को ढकता था टूट जाता है और टीफीती उसके नीचे प्रकट होती है, फूलों से भरी एक विशाल महिला। वह पृथ्वी की सतह को छूती है और वहां एक जंगल उगाता है। जादुई प्राणी अपने हाथ में दोस्तों की जोड़ी को उठा लेता है। फिर माउई तफीती से उसका दिल चुराने के लिए माफी मांगता है और देवी उसे उसका हुक बहाल कर देती है। इसके बाद
लड़की डेमीगॉड से विदा लेती है और वह अपनी यात्रा जारी रखने के लिए बाज में बदल जाता है। बाद में मोआना अंततः मोटोनी द्वीप लौट आती है और अपने परिवार द्वारा खुले हाथों से स्वागत किया जाता है। गांव के लोग एक बार फिर अपने पूर्वजों की नावों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा पिता और पुत्री एक साथ नौकायन कर रहे हैं। तो आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है? नीचे टिप्पणियों में बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक फिल्म रिकैप के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।